अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैंकिंग सेकेंड ईयर यानी कि आईकॉम बीकॉम एडीसी का टॉपिक है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड के पेपर के अंदर, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो वो सेक्शन बी के अंदर आता है या सेक्शन सी में आता है। अगर सेक्शन बी में आता है तो कोई सी 5 रीजंस वो आपसे पूछता है चेक के डिसऑनर हो जाने के। अगर ये सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो 10 रीजंस पूछता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वो कौन से 10 वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है वो बैंक हमारे चेक को डिसऑनर कर देता है, दैट मीन रिजेक्ट कर देता है। तो नंबर 1 रीज़न होगा, इफ़ द सिग्नेचर इज एबसेंट और द सिग्नेचर इन द चेक डज नॉट मैच विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर कैप्ट बाय द बैंक। तो स्टूडेंट्स, जो चेक हम लिखते हैं उस चेक के ऊपर जो हमारा सिग्नेचर होता है, अगर वो एबसेंट हो यानी कि सिग्नेचर हम उस पर करना भूल जाए, या तो वो सिग्नेचर मैच ना करे हमारे स्पेसिमेन सिग्नेचर से जो कि बैंक के पास मौजूद होता है। यानी कि जब हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर हमसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है और उस फॉर्म पे एक स्पेसिमेन सिग्नेचर भी होता है जो कि बैंक अपने पास रखता है। तो अगर हमारा चेक पे किया हुआ सिग्नेचर एब्सेंट है यानी कि मौजूद नहीं है, या तो वो चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा हमारे स्पेसिमेन सिग्नेचर से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक जो है वो हमारे चेक को रिजेक्ट कर देता है, डिसऑनर कर देता है। सेकंड रीज़न जो है, इफ़ द नेम ऑफ द पेई इज़ एबसेंट और नॉट क्लियरली रिटर्न। अगर चेक के ऊपर पेई का नाम एबसेंट हो, लिखा हुआ ना हो या क्लियरली लिखा हुआ ना हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी बैंक जो है वो हमारे चेक को डिसऑनर कर देता है। पे, याद रहे, वो पर्सन होता है जो पेमेंट कर रहा है यानी कि जो चेक लिख रहा है। नंबर 3 रीज़न होगा, इफ़ द अमाउंट रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच विद ईच अदर। यानी कि जो चेक के ऊपर हमने अमाउंट लिखी है वर्ड्स के अंदर और फिगर्स में, यानी कि जो लेटर्स में लिखी जाती है और जो नंबरिंग में लिखी जाती है, अगर उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक हमारे चेक को डिसऑनर कर देगा। नंबर 4 पॉइंट, इफ़ द अकाउंट नंबर इज़ नॉट मेंशन क्लियरली और इज़ ऑल टुगेदर एबसेंट। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि चेक के ऊपर हमारा अकाउंट नंबर मेंशन नहीं होता क्लियरली या होता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक हमारे चेक को रिजेक्ट कर देगा, डिसऑनर कर देगा। नंबर 5th रीज़न, इफ़ द ड्रॉअर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक। यानी कि इफ़ द ड्रॉअर ऑर्डर्स द बैंक, अगर बैंक को जो है वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है ड्रॉअर की तरफ से कि पेमेंट नहीं करनी है इस चेक की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है। इफ़ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक। अगर बैंक को कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर रिसीव होता है कि इस चेक के थ्रू पेमेंट नहीं की जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो चेक जो है बैंक डिसऑनर कर देता है, उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं देता। नंबर 7 पॉइंट, इफ़ द फंड इन द बैंक अकाउंट इज़ इनसफिशेंट टू मीट द पेमेंट ऑफ द चेक। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि बैंक अकाउंट के अंदर जो फंड होता है, पैसे होते हैं, वो इनसफिशेंट होते हैं, नाकाफ़ी होते हैं, ताकि बैंक जो है वो जो चेक, जितने का चेक लिखा हुआ है उतने पैसे बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो यकीनन जो है वो इनसफिशेंट बैलेंस कहलाएगा और पेमेंट नहीं हो सकेगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर देता है, डिसऑनर कर देता है। नंबर 8 पॉइंट, इफ़ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ द ड्रॉअर। अगर बैंक को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि जो ड्रॉअर है, यानी कि ड्रॉअर देखें दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो ड्रॉअर जो खुद अपना जो है वो चेक लिखता है और पैसे रिसीव करता है, घर के फ़र्द हो सकते हैं, वालिद साहब ने जो है वो चेक लिखा और बेटे को कहा जा जाके रिसीव कर लो, तो बेसिकली पैसे तो वालिद साहब के पास ही आना है, तो वो भी ड्रॉअर हो सकते हैं। और एक वो ड्रॉअर होता है जिसको हम पेमेंट करते हैं। तो अगर
ऐसी कंडीशन है कि घर का ही फर्द लेट सपोज लिख रहा है, चेक लिख रहा है और बेटे को कह रहा है जाके ले आओ, और ऐसी कंडीशन के अंदर कोई चेक लिखा हुआ है और बैंक को जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि ये जो ड्रॉर है इसकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक जो है वो इस चेक को डिसऑनर कर देगा। नंबर 9 पॉइंट, इफ एनी ऑल्ट्रेशन मेड ऑन द चेक इज नॉट प्रूव्ड बाय द ड्रॉर बाय गिविंग हिज स्लैश हर सिग्नेचर। अगर चेक के ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन हुई है, लेट सपोज हम कभी कोई चेक लिखते हैं तो कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक पे हम उसको क्या करते हैं, रीराइट करते हैं या उसे कट करके आगे सही अंदाज में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन होना। तो अगर किसी चेक के ऊपर ऑल्ट्रेशन हुई हुई है और उसको प्रूव नहीं किया गया, क्योंकि बैंक जो है उसका प्रूफ किस तरीके से करवाता है, बैंक जब भी कोई ऑल्ट्रेशन होती है उसके आगे सिग्नेचर करवाता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि चेक पे ऑल्ट्रेशन हुई हुई है और उसे सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई नहीं किया हुआ, प्रूफ नहीं किया हुआ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे डिसऑनर कर देगा। नंबर 10th पॉइंट, इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड और रिटन इनकरेक्टली और द डेट मेंशन्ड इज ऑफ 3 months बिफोर। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो चेक बैंक में पहुंचा है पेमेंट के लिए, उस चेक के ऊपर डेट मेंशन ना हो, या तो गलत डेट मेंशन हो, या तो वो डेट 3 महीने पुरानी हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये वो 10 वजूहात हैं, ये वो 10 रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी बैंक चेक को रिजेक्ट कर देता है, डिसऑनर कर देता है। मैं एक मरतबा फिर इस क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज करा देता हूँ। तो रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, नंबर 1, if the check is absent or the signature in the check doesn't match with the specimen signature kept by the bank। बैंक के पास जो सिग्नेचर रिकॉर्ड में है, अगर उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग ये सिग्नेचर मैच नहीं करता जो चेक के ऊपर है, या तो चेक के ऊपर सिग्नेचर ही मौजूद ना हो, तो ऐसी कंडीशन में चेक डिसऑनर हो जाता है। नंबर 2, इफ़ द नेम ऑफ द पेई इज़ एब्सेंट और नॉट क्लियरली रिटन, जो पेमेंट कर रहा है या जिसके नाम पे चेक हो, आप ये भी कह सकते हैं, अगर उसका नाम मेंशन नहीं है, पेई का नाम मेंशन नहीं है या क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी चेक डिसऑनर हो जाता है। नंबर 3, इफ़ द अमाउंट रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच विद ईच अदर, जो अमाउंट उसके ऊपर वर्ड्स में लिखा है और फिगर्स में लिखा है, उन दोनों में, वर्ड्स वाले में और फिगर वाले में अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक चेक डिसऑनर कर देगा। नंबर 4 पॉइंट में, इफ़ द अकाउंट नंबर इज़ नॉट मेंशन क्लियरली और इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, अगर चेक के ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन ना हो या क्लियरली मेंशन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा। नंबर 5th पॉइंट, इफ़ द ड्रॉर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक, यानी कि अगर ड्रॉर की तरफ से कोई ऑर्डर जारी हो जाता है बैंक को कि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगा। नंबर 6 पॉइंट, इफ़ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक, अगर बैंक को कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर मिल जाता है, लॉ की तरफ से कोई ऑर्डर मिल जाता है कि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी, तो ऐसी कंडीशन में बैंक पेमेंट नहीं करता, उस चेक को डिसऑनर कर देता है। नंबर 7 पॉइंट, इफ़ द फंड इन द बैंक अकाउंट इज़ इनसफिशेंट टू मीट द पेमेंट ऑफ द चेक, जो जितने का चेक है उतनी अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में मौजूद ना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगा। नंबर 8 पॉइंट, इफ़ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ द ड्रॉयर, अगर बैंक को ड्रॉयर की डेथ का इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि बैंक को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि जिसमें ये मेंशन हो कि ड्रॉयर की डेथ हो चुकी है, तो इस कंडीशन के अंदर भी बैंक जो है वो फौरी तौर पे उसके चेक को रोक देगा, उसे क्लेम नहीं करेगा। नंबर 9, इफ़ एनी ऑल्ट्रेशन मेड ऑन द चेक इज़ नॉट प्रूव्ड बाय द ड्रॉयर बाय गिविंग हिज स्लैश हर सिग्नेचर, अगर चेक के ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन की गई है, तो उस ऑल्ट्रेशन को प्रूफ करने के लिए अगर किसी शख्स का सिग्नेचर मौजूद नहीं है, जिसने चेक लिखा है उसका सिग्नेचर मौजूद नहीं हो उस ऑल्ट्रेशन को प्रूफ करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक चेक को रिजेक्ट कर देगा, डिसऑनर कर देगा। नंबर 10 रीज़न, इफ़ द डेट इज़ नॉट मेंशन और रिटन इनकरेक्टली और द डेट मेंशन इज़ ऑफ 3 months बिफोर, अगर उस चेक के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं है या इनकरेक्टली मेंशन है, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं लिखी हुई, या तो 3 महीने पुरानी लिखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी बैंक चेक को
डिसऑनर कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लेम नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि लाजमी इस वीडियो को शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये सेकेंड ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर बैंकिंग, आई कॉम, बी कॉम, एडीसी, इन सब के अंदर ये टॉपिक मौजूद होता है और बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तमाम दोस्तों में शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।